नमस्कार, मैं अशोक जरोटी सभी भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, देश के मुख्य न्यायाधीश ने रेरा को कड़ी फटकार लगाई है और यहां तक कह दिया कि रेरा को बंद करना ही बेहतर है। सभी भाइयों से प्रार्थना है, इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपा करके मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर ले। हिमाचल प्रदेश सरकार और रेरा जो संस्था है ना, उसका मामला था सुप्रीम कोर्ट में। 12 फरवरी 2026 को सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुनवाई के दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश ने बहुत कड़ी टिप्पणी की है और ये मामला चल रहा था चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी और बागची जस्टिस है उनकी पीठ में। जब ये मामला चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है और ये कहा रेरा को बंद करने का समय आ गया है। जो रेरा संस्था थी ना, इसका काम क्या है, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी संस्था ये। इसका काम है, जो बिल्डर है ना वो शोषण करते हैं ना ग्राहकों का, जो मकान फ्लैट वगैरह खरीदते हैं उनसे पैसे ले लेते हैं, टाइम पे मकान नहीं देते और इस तरह से शोषण परेशान करते हैं। उनकी सुनवाई के लिए एक संस्था बनाई थी रेरा, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। लेकिन वो संस्था में जो बैठे अधिकारी है वो उनका बिल्डर माफिया का भी एक गठजोड़ हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको देखा, इस पर बहुत कड़ी टिप्पणी की है और ये कहा भाई जो डिफॉल्ट करने वाले बिल्डरों की मदद करते हैं रेरा में बैठे हुए अधिकारी, ये मैं नहीं करी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ये संस्था बनी तो थी पीड़ितों की मदद करने के लिए, लेकिन ये संस्था ना ये बिल्डरों की मदद कर रही है। ये संस्था डिफॉल्ट जो करने वाले लोग हैं ना उनकी मदद कर रही है। और एक तरह से इस संस्था में जो लोग बैठे हैं, जो अधिकारी बैठे हैं, उनका गठजोड़ हो गया बिल्डरों के साथ में। और जब सुनवाई के दौरान ये बताया कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सेवा निवृत्त अधिकारी है ना उसको नियुक्त किया गया है, तो इस पर और कड़ी फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहा भी हर राज्य के अंदर है ना रिटायर्ड जो आईएएस अधिकारी है ना उनके पुनर्वास का केंद्र बन गया है ये संस्थाएं। इस तरह की बहुत संस्थाएं हैं देश में, और जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं उनको रिटायरमेंट के बाद अलग से उनका पुनर्वास किया जाता है नई नियुक्ति करके। मेरी यहाँ देश की सरकार से, देशवासियों से एक मांग है, मुख्य कारण ये भी है बेरोजगारी का। जो रिटायर्ड अधिकारी सत्ता का लालच नहीं छोड़ते, रिटायर होने के बाद भी दूसरी जगह नियुक्ति लेते हैं, ये भी एक कारण है देश की बेरोजगारी कम ना होने का। क्यों? जो आदमी नौकरी के बाद रिटायर हो जाता है उसको फिर दोबारा पद का लालच रहता है और सरकार में या जो नेता बैठे उसको उस कुर्सी बैठा देते हैं। वो एक नए लड़के की, जो कि नया लड़का आईएएस भर्ती होगा, नौकरी लगेगा, अगर उसको उस पद पर बैठाया जाए वो काम भी अच्छा करेगा क्योंकि उसमें जोश होता है काम करने का। लेकिन क्या होता है, उनका जो हक खाने के लिए जो पुराने हैं ना ये अपना स्वार्थ नहीं छोड़ पा रहे हैं और ये सरकार से मिलकर और इस तरह से जो एक बड़ी लॉबी है देश के अंदर उनके साथ मिलकर तालमेल बैठा करके और भ्रष्टाचार में इतने लीन है कि यानी कि रिटायरमेंट के बाद भी कुर्सी को छोड़ते नहीं है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा भाई जो पीड़ित है ना जिनके लिए ये रेरा संस्था बनाई गई थी, इस संस्था ने उनको निराशा दी है, उदासी दी और हताशा दी है और बिल्डरों का की मदद की है। और इस तरह का जो ये संस्था ना हर राज्य में है और हर राज्य में आईएएस अधिकारी रिटायर्ड होते हैं और रिटायरमेंट के बाद इस तरह की जो संस्थाएं बनाई है, खाली एक रेरा ही नहीं और बहुत संस्थाएं देश में रिटायरमेंट के बाद इन अफसरों को, चाहे वो न्यायिक पालिका से रिटायर्ड होता है या ब्यूरोक्रेट से रिटायर्ड होता है, सरकार के जो चाहते हैं सरकार उनको रिटायरमेंट के बाद पद देती है, सरकारी सुविधा का एंजॉय करते हैं, वो सरकार से तनख्वाह लेते हैं, सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं और बहाना क्या किया जाता है कि ये तजुर्बे का फायदा उठाया जाएगा। मेरा यह आवेदन है कि तजुर्बा तो नया बच्चा भी सीख जाएगा। देश के अंदर एक व्यवस्था होनी चाहिए, जो आदमी रिटायर हो गया उसको दोबारा पद ना दिया जाए। इससे क्या फायदा होगा, देश की बेरोजगारी घटेगी, देश के नए बच्चों को काम मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी और जो
ये लोग भी कहूंगा मैं यहाँ पे, इस तरह के जो लोग हैं जो रिटायरमेंट होने के बाद ही कुर्सी से का मोह भंग नहीं होता इनका, उनको एक दिशा मिलेगी। क्यों? आदमी की लालसा पूरी नहीं होती। जो 30-35 साल नौकरी करता है, आईएएस की नौकरी करता है, फिर भी उसकी लालसा पूरी नहीं होती। अगर वो समाज का भला करना चाहता है तो रिटायर होने के बाद समाज की और बहुत काम है समाज का भला करने के लिए, लेकिन नहीं, उसका अपना स्वार्थ है। और उस स्वार्थ के साथ उन नेताओं का स्वार्थ भी जुड़ा हुआ जो इन पदों पर बैठाते हैं। और जो बिल्डर हैं वो हमेशा से ही शोषण करते हैं ग्राहकों का, और जब वो शोषण कर रहे थे इसलिए ये अधिनियम बनागा। लेकिन इस अधिनियम से पीड़ित को कोई फायदा ना होकर के इस अधिनियम से फायदा हुआ उन लोगों को जो कि रिटायर होने थे या रिटायर हो चुके हैं, उनको फिर दोबारा नौकरी मिल गई। और बिल्डरों का और उन अधिकारियों का एक तरह से गठजोड़ बन गया, और ये सब मिलकर के फायदा तो पहुंचा रहे हैं डिफॉल्टरों को, और पीड़ितों को हताश और निराश कर रहे हैं और उदास कर रहे हैं। इस मामले को लेकर के सीजीआई सूर्यकांत जी ने कड़ी टिप्पणी की है, और केंद्र सरकार को भी ये कहा भी ये इस तरह का जो पुनर्वास केंद्र ने हर राज्य बना दिए, और केंद्र सरकार को कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि हर राज्य में जाकर के इनकी जो रेरा अधिनियम है इनके नियमों की दोबारा समीक्षा की जाए। मैं यहां सभी देशवासियों की बात बताना चाह रहा हूं, जितने ये संस्थाएं हैं इनमें सिर्फ क्या है, जो रिटायर्ड अधिकारी हैं जो सरकार के चहेते होते हैं उनको बैठाया जाता है। सरकार से मेरा आवेदन है इस प्रथा को बंद किया जाए। क्यों? देश के नए बच्चों को रोजगार मिलेगा, और देश के अंदर इस तरह के कई सौ अधिकारी होंगे जो कि नौकरी से रिटायरमेंट के बाद भी जाकर सरकारी पदों पर बैठे हुए हैं, और सरकार उनको तनख्वाह देती है, पेंशन भी देती है, तनख्वाह भी देती है। ये सरकार के ऊपर डबल बोझ है, किस लिए? अपने चहेतों का पेट भरने के लिए। अगर उसकी जगह नई नियुक्ति की जाए तो देश की बेरोजगारी का कम होगी, और देश के जो नौजवान हैं वो नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। जो रिटायर्ड आदमी है उससे बेहतर काम करेंगे नौजवान जो बच्चे हैं, और उनकी वैकेंसी बढ़ेगी, आईएएस आईपीएस होगी, और नए बच्चों को जॉब मिलेगा। इसका डबल फायदा होगा, सरकार जितनी तनख्वाह नए आईएएस को देगी, और पुराने जो आईएएस रिटायर्ड आईएएस उसकी पेंशन और नई तनख्वाह, उनकी जो नई नियुक्ति होती है और जो तनख्वाह होती है उस पर सरकार पर बोझ भी ज्यादा पड़ता है और काम भी कम करते हैं। लेकिन कारण क्या है? सारा कारण है भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ। वो सरकार में बैठे हुए लोगों के खास होते हैं, इसीलिए उनको नियुक्तियां मिल जाती है। ये जो व्यवस्था चल रही है ये देश के लिए नुकसानदायक है, और एक तरह से जो कुर्सी से चिपके रहते हैं ना, कुर्सी का जो मोह है वो भंग नहीं होता। मेन कारण यह है कि देश का भ्रष्टाचार की बढ़ने की जड़ भी यही है, और देश में गरीबी की जड़ भी यही चीज है, और देश की बेरोजगारी की जड़ भी यहीं से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग है ना नौकरी के बाद भी लालच और अपना लोभ नहीं त्यागते। भाई तू रिटायर हो गया था अपने घर जाना, उसके बाद भी चिपके रहते सरकारी संसाधनों का, यानी गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और वो जो गठजोड़ बना हुआ भ्रष्ट लोगों का देश में उससे बिल्कुल जुड़े रहते हैं। मेन कारण यह है। नहीं तो आदमी रिटायरमेंट के बाद अच्छी पेंशन मिलती है, उसका गुजारा आराम से हो सकता है, लेकिन नहीं, दूसरों का हक मारेंगे अपना स्वार्थ के लिए, और अपने आकाओं जो बैठे उनका स्वार्थ सिद्ध करते हैं। और इस मामले को लेकर के बड़ी सख्त लहजे में कड़ी फटकार लाई है रेरा के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और केंद्र सरकार को भी इस तरह से कहा है, यानी कि चेतावनी दी है। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा भाइयों को शेयर करें, और इस तरह के मामलों में देश की जनता ने भी आवाज उठानी चाहिए। खासकर जो नए बच्चे हैं ना, उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि इस बारे में आवाज उठाओ। भाई दोबारा किसी आदमी की नियुक्ति नहीं होगी, जो आदमी रिटायर्ड हो गया वो अपने घर पे आराम करे, और नए बच्चों को नौकरी मिले। आगे इस तरह की बातें फिर करते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।